रौनक खत्म करना चाह रहे हो क्या आप हमारी कुंज गलियां वृंदावन की? नहीं, जिस हिसाब से रश होता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, व्यवस्था बनाओ। नई कॉरिडोर बनना ना बनाओ, व्यवस्था ऐसी बनाओ कि लाइनों में दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। 100 रुपीज की पर्ची कटवा के VIP दर्शन। जी मुझे तो 3 वर्ष हो गया यहाँ रहते हुए कि भीड़ बहुत अधिक रहती है और कंजेस्टेड बहुत बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो विकास होना चाहिए यहाँ। कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, हम तो इसके विरोधी हैं। अभी हम वृंदावन की उन कुंज गलियों में मौजूद हैं जहां पर अपने बचपन में ठाकुर जी ने रास लीलाएं की थी। बाल उनकी जो बचपन की कहानियां थी इन्हीं गलियों से शुरू हुई थी और इन्हीं गलियों में आज लोग आते हैं, दर्शन करते हैं ठाकुर जी के। और इस दर्शन के लिए भी सियासत अभी बहुत तेज हो चुकी है। लगातार यहाँ पर एक बगावत की आवाज बाहर निकल कर आ रही है। 15 मई को यूपी सरकार के द्वारा एक टेंडर पास किया गया जिसमें मथुरा के ये जो कॉरिडोर है बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर का विनिर्माण की बात की गई, जिसके ऊपर लगातार एक पक्ष कहता आ रहा है कि हम इस कॉरिडोर का निर्माण नहीं करने देंगे और एक पक्ष जो है उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम यश राज है, मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं हर हफ्ते आता हूँ बिहारी जी के दर्शन के लिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ सारे दर्शकों को, सारी जनता को कि ये जो कॉरिडोर का कैसे दर्शन हुए भैया? बहुत अच्छे दर्शन हुए जी। बहुत अच्छे दर्शन हुए। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? जी मेरा तीसरी बार है इस बार। तीसरी बार आए हैं। तो अभी मथुरा में ये बांके बिहारी मंदिर के बाहर कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, तो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैम इसके बारे में हमें नहीं पता। आपको नहीं पता। दर्शन भीड़ भड़के में हुए हैं नॉर्मल? नहीं, भीड़ भड़के में ही दर्शन हुए हैं। VIP दर्शन करके आए? VIP दर्शन हुए हैं। चलिए, क्या नाम है माता जी? जी मेरा नाम कल्पना है। कैसे दर्शन हुए? जी मुझे तो 3 वर्ष हो गया यहाँ रहती हूँ। वहाँ की भीड़ बहुत अधिक रहती है और कंजेस्टेड बहुत बढ़ता जा रहा है यहाँ तो उस हिसाब से तो विकास होना चाहिए यहाँ। तो कॉरिडोर की बात चल रही है अभी, कॉरिडोर बनाने की, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। बनाना चाहिए, लेकिन गोस्वामी समाज जो है यहाँ का मूल समाज, वो गुस्सा है इसका। हाँ वो तो भाई अब उन लोगों का तो गढ़ है, उन्होंने यहाँ उनके तो दादा परदादा से यहाँ पर रह रहे हैं वो लोग, तो वो कैसे वो करेंगे, है ना। तो उनका तो वो अपनी जगह सही है कि भाई उनकी भी रोजी रोटी थी, तो वो अपने हिसाब से सही है। और पब्लिक इतनी बढ़ रही है तो उस हिसाब से तो विकास होना, क्योंकि इतनी अधिक भीड़ हो जाती है कि जान पर आती है और कई बार हादसे भी हो चुके हैं। तो उस हिसाब से मंदिर कंजेस्टेड होता जा रहा है और गलियां भी वो हो जाती, तो थोड़ा विकास ऐसा होना चाहिए कि लगे। आपका क्या नाम है भैया? हाँ जी, दर्शन हो गए हैं? हाँ जी, अच्छे हुए हैं दर्शन, लेकिन भीड़ बहुत थी। भीड़ बहुत थी। हाँ जी, मतलब कमेटी को थोड़ा और अरेंज करना चाहिए कि भीड़ को थोड़ा अरेंज करे, थोड़ा डिवाइड करे और धीरे धीरे कर कर भेजे, क्योंकि बहुत भीड़ थी। अभी यहाँ पे कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, तो क्या लगता है कॉरिडोर बनाना चाहिए या नहीं बनाना? नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे भीड़ का थोड़ा अरेंज होगा। लेकिन कॉरिडोर के ऊपर बवाल मचा हुआ है। एक वर्ग कह रहा है कि कॉरिडोर बनाने से मूर्ति जो है उसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा, उठा के हम अपने पास ले चले जाएंगे। देखिए वो तो सारे सोच समझ कर करेंगे, हमें तो इस बात की थोड़ी नॉलेज है नहीं, बाकी देखेंगे कैसा कुछ होता है। बाकी होना चाहिए, भीड़ अरेंज हो जाएगी, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। आपका क्या नाम है? प्रिंस कुमार। दर्शन हो गए? हाँ जी, हाँ जी, कैसे दर्शन हुए? दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। 100 रुपीज की पर्ची कटवा के VIP दर्शन हुए। VIP दर्शन करके आए हैं? आप तीनों लोगों के 100 रुपीज की पर्ची कटी है पर पर्सन? पर हेड। 300। किसने VIP दर्शन कराए? VIP नहीं, वही पांडे खड़े हैं वो ले रही है एंट्री। पुलिस पुलिस से कोई व्यक्ति है या फिर यहाँ? लोकल बंदे, हाँ, यूपी पुलिस के। अच्छा, तो VIP दर्शन करने से लाभ क्या मिलेगा? कहते हैं कि कान्हा जी के पास जब तक आप संग से चल के आते हैं, वो सोचते हैं हमने दर्शन करने का, अगर वो 5 ऐसे तो धक्के मारते हैं, अगर हम VIP दर्शन करेंगे हमें कम से कम 2 मिनट आगे जाके उनसे फरियाद करने का, कुछ भी अपनी बात रखने का मौका तो मिलेगा। पीछे जाएंगे तो कहेंगे चलो कहाँ चलो। से आए हैं? हम यमुनानगर से आए हैं। हरियाणा से। हाँ जी, हरियाणा से। तो इस वजह से VIP दर्शन। हाँ जी, क्योंकि हमने आज अप डाउन ही करना था, क्योंकि कल से बच्चों के स्कूल ओपन है, तो हमें यही था कि हमने आज ही अपना सहारा देखना है।
तो हम सुबह मॉर्निंग में आए थे, रास्ता बंद हो चुका था, तो हमने अब दर्शन किए। अच्छा मैम, अभी बात चल रही है मथुरा यहाँ पे कॉरिडोर बनाने की, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? देखो, बनना तो चाहिए, जिस हिसाब से रश है यहाँ पर, जैसे साफ सफाई इतनी नहीं है। मेन तो ये है कि यहाँ साफ सफाई का ध्यान पूरा रखना चाहिए मैम, क्योंकि कॉरिडोर तो देखो जो है ठाकुर जी की मर्जी से होगा, आम लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। जो ठाकुर जी ने जैसे करना है उनकी रजा में ही होगा जो कुछ भी। हमारा आपका क्या नाम है बेटा? तेजस। कैसे हुए दर्शन? बहुत अच्छे। जानते हो ठाकुर जी के बारे में? हाँ जी। कौन है ठाकुर जी? भगवान। भगवान है। बताना, कुछ बताना ठाकुर जी के बारे में। क्या बताऊँ अब। यहाँ पे क्या है ठाकुर जी का? सब रूप है। स्वरूप है। अच्छा बेटा, कॉरिडोर जानते हो? कॉरिडोर दर्शन भीड़ भाड़ में हुए या ऐसे नॉर्मल? भीड़ भाड़ में। तो कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि वृंदावन की रौनक ही खत्म हो जाएगी। आप रौनक खत्म करने आ रहे हो यहाँ पे या दर्शन करने आ रहे हो? बताओ, नीचे आइए पहले। आप मुझे ये बता दीजिए, रौनक खत्म करना चाह रहे हो क्या आप हमारी कुंज गलियां वृंदावन की? नहीं, जिस हिसाब से रश होता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, यहाँ व्यवस्था बनाओ। नई कॉरिडोर बनना ना बनाओ, व्यवस्था ऐसी बनाओ कि लाइनों में दर्शन हो। एक दिन के लिए यात्री आता है बस दर्शन करने, उसमें भी 100 तरह की सुविधा मांगता है। सुविधा का घर थोड़ी है, अपने अपने घर सुविधा देखो। कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, हम तो इसके विरोधी हैं। लेकिन देखिए भैया, यदि देखा जाए तो एक दिन के दर्शन के लिए राधाष्टमी पे भी लोग आए, जन्माष्टमी पे भी आए, अफरा तफरी मची, दर्शन के लिए आए, मर गए यहाँ पे कई लोग। इसका भी अच्छा सॉल्यूशन देता हूँ। इसमें मंदिर की कोई गलती नहीं है, सबको मंदिर वाले जो भी गोस्वामी है, जो सिक्योरिटी है, सब पहली नोटिस भेज देते हैं सरकार को, जितनी भी चौकी हैं, कि आप संभालो। हम तो सब कुछ पहले ही इंतजाम करते हैं। मतलब प्रशासन की जिम्मेवारी होनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? कि आपने देखा, हमने यहाँ पे कई लोगों से बातचीत की है कॉरिडोर निर्माण की बात को लेके। अभी यहाँ पे सामने एक दुकान भी है, इनसे भी एक बार जुड़ते हैं और प्रयास करते हैं जानने का कि ये जो कॉरिडोर का मुद्दा है, इसको लेके इनके अपने क्या विचार हैं। चलिए एक बार जुड़ते हैं। क्या नाम है भैया? हेमंत सैनी। सनी जी, अभी मथुरा में कॉरिडोर बनाने की बात जो है ये बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है, बननी चाहिए या कॉरिडोर नहीं? क्यों नहीं बननी चाहिए? आपको व्यवस्था करनी चाहिए यहाँ पर। क्या भीड़ तो रहती है, मगर पर व्यवस्था होनी चाहिए पूरी। अभी जैसे कि मंदिर 1 घंटे लेट के 1 घंटे की भीड़ रहती है, इससे ज्यादा भीड़ नहीं रहती। आप देख सकते हो कि भीड़ बिल्कुल हल्की हो चुकी है। अब भीड़ की इतनी आवश्यकता है नहीं है, कॉरिडोर बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं। इससे कह रहे हैं कि कई चीजें जो है कॉरिडोर का निर्माण होगा, अस्पताल बनेगा, यहाँ पे पार्किंग्स बनेगी, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए एक श्रद्धालु के लिए, वो सारी चीजों का निर्माण हो जाएगा यहाँ से। से इतना खाली क्षेत्र पड़ा हुआ है यमुना जी का इतना बड़ा क्षेत्रफल पड़ा हुआ है, वहां पर बनाइए यमुना अस्पताल बनाइए, जो कुछ आपको बनाना है वहां बनाइए। यहाँ आप इनका कुंज गलियां रहने दीजिए, बाकी सब कुछ जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर प्रशासन में कुछ ही लोगों, एक समाज का दबदबा है, उस दबदबे को कायम करने के लिए ही वो समाज इसका विरोध कर रहा है लगातार कॉरिडोर का। जी, सबका अपना अपना अलग एक तरीका है विरोध करने का। जैसे कि अब किसी का घर जाएगा, वो तो विरोध करेगा ही करेगा भाई, उनका सब कुछ है, घर ही तो उनका सब कुछ है। वो चला जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे? अब सरकार सोचेगी कि वहाँ बसा दे, तो ऐसे कैसे छोड़ के चला जाएगा कोई अपना घर? ऐसा नहीं होता। सरकार मुआवजा दे रही है, रिहेबिलिटेशन दे रही है, पुनर्वास। मुआवजे से कुछ नहीं हो रहा। इतने अब किसी का घर इतना है कि किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, मुआवजे से इतना कुछ नहीं हो रहा है इनका जो भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा, हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की और वीआईपी कल्चर के साथ साथ कॉरिडोर के ऊपर बात हुई। कुछ लोगों ने बोला कि कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला कॉरिडोर का निर्माण नहीं होना चाहिए। अब फैसला सरकार के हाथ में है कि यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा या नहीं बनेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ हूँ।